कल की क्लास में बेसिकली अपन ने पढ़ा था सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ये दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स एंड द एम्पियर। टू पैरेलल करंट्स एंड एम्पियर के बीच में क्या फोर्स होता है वो डिस्कस करते हैं आज। देखिए, दिस इज द टू पैरेलल प्लेट्स है आपके 1 और 2 डायग्राम में दिख रहा है। 1 और 2 टू पैरेलल प्लेट है और इसके बीच लेंथ क्या है आपका, आई लेंथ है, और दोनों के बीच का सेपरेशंस क्या है आपका, डी सेपरेशंस है। फर्स्ट प्लेट पे करंट I1 और सेकंड प्लेट पे करंट आपके I2 लग रहा है। तो ये दोनों प्लेट के बीच में क्या फोर्स होगा वो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। और V1 V2 तो आपको मालूम ही है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ और आपको पता भी है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये दो प्लेट्स हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होगा तो फील्ड कहां से कहां तक है ये मैंने सर्कुलर फॉर्म में बताया हुआ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। V1 V2 मालूम है आपको, क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। अकॉर्डिंग टू वाइट-सेवर्ट लॉ देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने डिस्कस किए हैं। फर्दर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा आपका, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे। दस टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स placed near each other will exert magnetic force on each other। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा। कुछ इस तरीके का ये आपका 3D डायग्राम है, कुछ इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा। A and B are two long parallel conductors, they carry parallel current IA and IB। कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे बताया। कंडक्टर ए प्रोड्यूसेस सेम मैग्नेटिक फील्ड बी ए। कंडक्टर ए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी ए, एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द बी के अलोंग। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपको मालूम है, इन ए क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट्स होते हैं। दिस इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अब बी पे लेते हैं, कंडक्टर बी करंट का, जैसे आई पे क्या, ए पे क्या था, आई ए करंट हो रहा था जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी भी हो रहा था। उसी प्रकार कंडक्टर बी पे कौन सा करंट कैरिंग करेगा, आई बी करेगा और विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू बी ए करेगा। देन द फोर्स ऑन ड्यू टू बी इज क्या हो जाएगा, फोर्स आई एल बाय ए। फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो फोर्स ऑन ए प्लेट पे ड्यू टू बी, ए प्लेट पे बी के कारण फोर्स क्या होगा, आई बी एल बी ए। तो आई बी तो मालूम है, करंट हो गया, एल हो गया, ठीक है, बी ए हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जरूरत नहीं है। सिमिलरली में अगर मैं लिखूं, अगर सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए के कारण फोर्स, दिस इज फोर्स ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका आई ए एल बी बी, दिस इज द फोर्स। तो ये दोनों फोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दोनों फोर्स का क्या है, एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। का मतलब क्या हुआ, दोनों फोर्स जो एक दूसरे पे, जो प्लेट लगा रहे हैं एक दूसरे पे फोर्स, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। ठीक है, ये पहले भी पता है कि जो पैरेलल करंट्स होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जो एंटी पैरेलल करंट होगा कहीं एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब एम्पियर, ये ऑलरेडी आपको पता है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एफ बी ए अभी पीछे निकाला था, दिस इज द एफ बी ए बराबर एफ बी ए अपॉन एल। और एफ बी ए की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दिया, म्यू नॉट आई ए बी, और एल की वैल्यू आपका हो गया 2 पाई डी, मैंने पाई आर पेरीमीटर्स हो गया। तो आई ए तो मतलब ए
ए प्लेट पे जो करंट लग रहा है, दिस इज आई है, ए है, ए बी है, और बी प्लेट पे जो करंट लग रहा है, दीज आर इक्वल। इक्वल मतलब क्या हुआ आपका, दिस इज 1 एम्पियर। दैट मीन्स द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट which when maintained in each of two very long straight parallel conductor of negligible cross section। मतलब एम्पियर क्या है, जस्ट लाइक एक वैल्यू है स्टेडी करंट के केस में, मतलब यूनिफॉर्म करंट स्टेडी करंट के केस में एम्पियर इज जस्ट अ वैल्यू दैट मेंटेन ए करंट टू वेरी लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है, इसकी क्रॉस सेक्शंस को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या, पूरा एयर उससे निकाल रहे, तो वैक्यूम में उस कंडक्टर को आप प्लेस्ड करना पड़ेगा। वुड प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ दिस कंडक्टर ऑफ फोर्स एफ बी ए। दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाएगा, एफ बी ए फोर्स अप्लाई करेगा। तो एफ बी ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। सही है। इसका बता, इसका क्या होगा, टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड नियर ईच अदर विल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। दोनों पर क्या, कौन सा फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट